जय गुरुदेव। देखिए, मैं बहुत एक साधारण आदमी हूँ। पहले बच्चा था, फिर नौजवान हुआ, अब मैं बिल्कुल बुढ़ा हो गया हूँ। बचपन में स्वामी जी महाराज से संपर्क कैसे हुआ, ये एक बड़ी रोचक कहानी है। कहानी यह है कि मेरा कोई लगाव खास सत्संग से या धार्मिक उससे आयोजन से नहीं था, लेकिन मेरी बहन जो विधवा हो गई थी, वो स्वामी महाराज के संपर्क में लखनऊ में आई और नामदान लेने के गई। कही कि यही महात्मा हैं जिनके साथ मैंने नामदान लिया है और उन्होंने पार कराने का रास्ता बताया कि एक ही एकमात्र इस जीवन से पार होने का है। तो हमने कहा ठीक है। तो बोले वो महात्मा आए हुए हैं यहाँ गोरखपुर में, मुझे पहुँचा दो, वहाँ सत्संग है बिस्कुट फैक्ट्री में, तो चले आना, फिर आके ले जाना मुझको। हमने चलो भाई, साइकिल पर बैठाया उसको और लेकर चला गया मैं बिस्कुट फैक्ट्री। बिस्कुट फैक्ट्री में बैठा रहा। फिर हमने कहा क्या करना है हमको, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं साइकिल उठाया, चल दिया। फिर हमने कहा फिर जब दोबारा आना ही है तो क्यों ना बैठ करके सुन लिया जाए। मैं वापस होकर के बैठ गया वहाँ पर। कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। स्वामी महाराज ने ऐसा प्रस्तावना बनाया कि जीवन का उद्देश्य क्या है, आखिर तुम बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो, मरना जरूर है। मरना जरूर है, चाहे तुम बचपन में मर जाओ, चाहे जवानी में मर जाओ, चाहे बुढ़ापा में मर जाओ, तो उसकी तैयारी करनी है कि कहाँ जाना है मरने के बाद। तो हमने कहा बड़ा रोचक स्थिति है। तो हमने कहा चलो भाई सुन लेते हैं। कल मैं वो रास्ता बताता हूँ कि जो तुम्हें घर पहुँचा देगा, असली घर पहुँचा देगा। तुमको मालूम होगा, महसूस हो जाएगा कि हमारा असली घर है, यहाँ के बाद फिर कहीं नहीं जाना है। तो हमने अच्छी बात है भाई। तो सुनता रहा। फिर उसके बाद सत्संग खत्म हुआ, अपनी बहन को लिया, मैं वापस चला आया। तो उसके बाद गुरु पूर्णिमा पड़ा वहाँ। तो स्वामी महाराज ने वहीं पर पूजन वूजन रखा। वो वहाँ पहले संत कृपाल सिंह जी भी आया करते थे, उनका लड़का था। और उच्चामल, वो उनके पिताजी थे, बूढ़े थे, नमकीन बनाया करते थे और नमकीन ही प्रसाद दिया करते थे। तो स्वामी महाराज का वहाँ पूजन हुआ। एक मेज पर बैठ के स्वामी महाराज लोग जाते थे, माला चढ़ाते थे और मत्था टेकते थे। स्वामी महाराज तिलक लगाते थे और माला भी नहीं चढ़ाते थे, वैसे ही मत्था टेकते थे और तिलक स्वामी महाराज लगाते चले गए। तो स्वामी महाराज ने वहाँ से इशारा किया कि देखो तुम जाते हो सिनेमा देखने के लिए और रुचि लेने के लिए, तो कुछ पैसे खर्च करते हो, आखिर में खाली हाथ मलते हुए चले जाते हो। कहानी थी, कहानी खत्म हो गई। मैं तुम्हारे को एक ऐसा सिनेमा दिखाऊंगा जो हमेशा याद रहेगा, वो सजीव रहेगा और पैसा भी नहीं लगेगा। तुम मेरे पास आओ सवेरे 6 बजे। हमने कहा इससे बढ़िया क्या हो सकता है, क्योंकि कम से कम टिकट सिनेमा का 6:30 आने का था उस समय। तो 6:30 आना भी बड़ा मुश्किल से। और मैं उस समय पढ़ रहा था, बीएससी पास करने के बाद पॉलिटेक्निक के डिप्लोमा कर रहा था मैकेनिकल से। तो पैसे का सोर्स इसलिए नहीं था कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था, भाई साहब थे, उनसे पैसे मैं मांग नहीं सकता था, माता जी से मांग नहीं सकता था, पढ़ने जाता था। तो हमने कहा इससे बढ़िया क्या है, मुफ्त में सिनेमा मिलेगा, चलो जाकर दिखाते हैं। स्वामी महाराज ने कहा 6 बजे सुबह आना। कहाँ? वो डेयरी कॉलोनी में, जहाँ फोरमैन साहब रहते हैं, के वी प्रसाद फोरमैन, वहाँ आना, वहाँ तो मिल जाएगा। और स्वामी महाराज ठहरे थे वहाँ से थोड़ी दूर आगे, करीब 500 गज आगे एक दूसरा मकान था, बजरंग अवतार अग्रवाल स्टेनो थे उनके वहाँ। तो जहाँ ठहरे थे वहीं मैं पहुँच गया साइकिल लेकर के। तो स्वामी महाराज जो नौजवान की अवस्था में थे, बिल्कुल काली काली दाढ़ी थी, खुले बाल घुंघराले थे। एक आदमी किसी से बात कर रहे थे और हवा चल रही थी, उनकी धोती उड़ रही थी। तो स्वामी महाराज से मैंने पूछा कि वो कल आपने बताया था सिनेमा दिखाने का, वो कहाँ दिखाया जाएगा? तो पहले तो थोड़ा स्वामी महाराज हंसे, फिर कह रहे चाहो वहाँ पंडाल लगा हुआ है और 6 बजे पहले पहुँच जाओ, नहीं तो बंद हो जाएगा। जाओ वहाँ लगा हुआ फुरमान साहब के वहाँ।
तो मैं इधर से गया ही था, देखा था पंडाल लगा है। मैं फिर वापस आया, साइकिल खड़ा किया और चला गया अंदर। अंदर चला गया तो वहाँ देखे कि कुछ लोग फार्म भरवा रहे हैं। तो हमने कहा फार्म भी भर देते हैं। उस समय हमारे घर में मांस मछली खाया जाता था, मैं भी खाता था। तो उन्होंने उसमें कुछ प्रतिज्ञाएं थी कि आज मैं किसी जानवर का मांस मछली नहीं खाऊंगा और किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि से नहीं देखूंगा और समय के उपस्थित राजा के आज्ञाओं का पालन करूंगा। तो हमने कहा लाओ, फिर पहले तुम्हारा मन है इसका, किसके बाद नहीं खा पाएंगे। फिर हमने कहा चलो कौन देखने आता है, दस्तखत कर देते हैं इसमें। कर देता हूँ। उसके बाद देखा तो लोग, कुछ लोग बच्चों को अब बाहर करने लगे उसमें पंडाल से। थोड़ी देर के बाद स्वामी जी महाराज पधारे। पधारने के पहले कुछ लोगों ने एक मेज ला करके बीच में रख दिया, ठीक बीच में नहीं, एक किनारे रख दिया। तो हमने कहा भाई लगता है इसी मशीन रखी जाएगी सिनेमा की, तो आगे बैठा जाए थर्ड क्लास में, क्योंकि साफ साफ दिखाई देगा। पीछे बैठेंगे तो हो सकता है किसी का चेहरा पीछे आ जाए। तो आगे बैठ गया मैं। फिर चादर उधर बिछाया गया, स्वामी महाराज आए, उसी पर बैठ गए मेज पर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अपना शुरू किया। सृष्टि कैसे बनी, पहले शुरू शुरू में क्या था, जीव नहीं आए थे। बड़ा रोचक लगा स्वामी महाराज ने जो बताया। फिर उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, तुम्हारा घर यहाँ से बहुत दूर है, बहुत दूर है, वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक रास्ता हमारे पास है जो हमारे गुरु महाराज ने दिया है, उसको रस्सी के तरह से पकड़ लो तो चढ़ते चले जाओगे, अपने घर पहुँच जाओगे। अच्छा तो रास्ता कौन सा है? कहना अभी मैं बताऊंगा, पहले ये सोच लो कि तुम घर जाना है कि नहीं जाना है। यहाँ रहोगे तो मरना ही है, और मरने का फिर जन्म लेना है। तुम जानवर बनो, चाहे पक्षी बनो, चाहे जल के जीव बनो, बनना है जरूर कुछ यहीं पर, और फिर कष्ट झेलना है। ये स्वामी महाराज के वचन थे। हमने कहा जब मरना ही है और फिर यहाँ कष्ट झेलना ही है, चलो रस्सी का तलाश किया जाए, रस्सी का सहारा लिया जाए। तो स्वामी महाराज ने बताना शुरू किया ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे परिस्थिति बनी। उस बताने में उनको 1-1.5 घंटा लग गया। 1 घंटे के बाद फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं अभी अनुभव करा देता हूँ उस रस्सी का, तुमको मालूम हो जाएगा कि रस्सी है, तुम्हारे अंदर लटक रही है, तुम पकड़ सकते हो। तुमने अच्छी बात है। उस पर चांदनी लगी हुई थी, तंबू लगा हुआ था, बरसात का दिन था क्योंकि जुलाई का महीना था, गुरु पूर्णिमा का। तो स्वामी महाराज ने सब बताने के बाद कहा कि देखो यहाँ बीच में एक तीसरी आँख है, उस पर टिकाओ आँख को, कुछ दिखाई देगा। समझ रहे? और एक तीसरा कान भी है, उसको बताऊंगा। तो ये दोनों कान बंद कर दोगे तो उस कान से आवाज़ सुनाई देगी। बहुत अद्भुत है, किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने बताया है उस रास्ते को, तो वो रास्ता सजीव है, हमने अनुभव किया है, तुम भी अनुभव कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने कहा अच्छी बात है। तो आंख बंद किया मैंने, जैसे से उन्होंने आंख बंद कराया सबका। अब उसमें लग गया करीब आधा घंटा, 20 मिनट। आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि आंखें खोलो। आंखें खोला है तो देखा बहुत से लोग छाता लगाए बैठे हुए हैं। हमने कहा एक तब्बू के नीचे छाता क्यों लगाया है? तब देखा कि नीचे पानी भरा हुआ है, पजामा मेरा भीग गया है और सबका पजामा भीग गया है। फिर हमने कहा ये क्या हुआ, पानी बरस गया, उस तब्बू के नीचे से पानी भर गया और मुझे पता भी नहीं चला, पजामा भीग गया। अरे हमने कहा ये तो कुछ गड़बड़ है। असल में नीचे वाला भाग पूरा शून्य हो गया था, कमर तक शून्य हो गया था, तो पता कैसे चले पानी भीगा हुआ है। खैर स्वामी ने कहा देखो तुम्हारी चेतना एक जगह सिमट गई थी, वही सुराख है, सिमट करके उसी सुराख में घुस जाना है। और तुम प्रवेश भी कर गए थे, सबको बता रहे हैं तुम प्रवेश कर गए थे, बस चले नहीं। तो स्वामी महाराज फिर उन्होंने कहा ठीक अभी हम लोगों से अनुभव पूछते हैं। तो बीच में आए सभी सत्संगियों से जो लोग बैठे थे उनसे अनुभव पूछा, तुमको कुछ दिखाई दिया, तुमको कुछ अनुभव हुआ? तो लोगों ने बताया
किसी ने बताया कि मुझे काला बिंदु दिखाई दिया, किसी ने बताया कि लाल सूरज दिखाई दिया, किसी ने बताया कुछ दिखाई दिया। तो बोले और क्या मालूम हुआ? तो बोले शरीर सन्नाटा दिखाई दिया, सन्नाटा लग रहा था, शरीर में कुछ जान नहीं रह गई थी। तो बोले अच्छा देखो भाई, ये छेद छोटा है और लफेड़ा बहुत बड़ा है, लफेड़ा छोड़ दोगे तो छेद से अंदर प्रवेश कर जाओगे। ये रास्ता स्वाभाविक सबके अंदर है, इसमें लेना देना हमारा कुछ नहीं है। ये गुरु महाराज की प्रसाद है दिया हुआ कि रास्ता बता दिया जाए तुमको और थोड़ा सहारा दे दिया जाए। सहारा दे देंगे बस चढ़ जाएगा, गुरु महाराज दे देंगे सारा, हमारा क्या, हमको कुछ नहीं है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है रोज ऐसे करो। तब तक फिर पानी बरसने लगा। तो एक सत्संगी थे कोई, उनको समझाने के लिए भेजा गया। तो बोले देखो ये भजन बाकी रह गया, भजन करना है कान बंद करके। तो भजन तो यहाँ नहीं हो पाएगा जब पानी बरस रहा है, तब चलो वहाँ। तो लोग कह के अच्छा अच्छा स्काउट कुटीर था सामने, स्काउट कुटीर में चलो। स्काउट कुटीर में वहाँ बिल्डिंग थी, वहाँ गए हम लोग, बैठाया, उन्होंने कहा कान बंद करो सुनो, वैसे ही अनुभव होगा जैसे देखने में अनुभव हुआ। तो अरे हमने कहा ये तो छेद के रास्ते शनिमा दिखाई देगा। बोले हाँ बिल्कुल शनिमा दिखाई देगा, जब छेद मिल गया तो शनिमा भी दिखाई देगा। बस लालच बढ़ा, शनिमा देखा नहीं लेकिन लालच बढ़ा बिना पैसे का शनिमा देखने का। और स्वामी महाराज ने जो कृपा की कि नीचे का संसार मेरा शून्य हो गया, पैर शून्य हो गया, कमर शून्य हो गया। तो मालूम हुआ कि अब रास्ता प्रवेश करने का है। तो थोड़ी लालच बढ़ी और रोज करने के लिए कहा तो रोज कुछ न कुछ प्रगति होती गई। और ऐसे गुरु महाराज हमको मिले, हमने उनके ऊपर विश्वास किया। बोले जय गुरुदेव।